आज फैसला हो ही जाए कि एक अच्छी वेल बैलेंस्ड और वीएफएक्स एक्यूरेट मूवी बनाने में पैसे लगते कितने हैं। राजा साहब का 400 करोड़ का बजट और ये क्वालिटी की मूवी दे रहे हो तुम, भाई थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भाई गॉडजिला -1 भी 125 करोड़ में बन गई थी, थोड़ी तो शर्म करो। प्रभास डार्लिंग की एक और बिना सरपैर की मूवी आ गई है और वही हुआ जिसकी पूरी पूरी उम्मीद थी। वैसे तो ट्रेलर को देखकर लग ही रहा था कि मूवी में कुछ खास दम नहीं है, फिर भी लगा कि प्रभास इज अ मेगा स्टार, तो शायद मूवी इतनी भी बुरी नहीं होगी। मूवी कम से कम एक बार तो देख ही सकते हैं। आदिपुरुष की मेजर जग हंसाने वाली और बेइज्जती कराने वाली सक्सेस के बाद शायद प्रभास सर विल चूज अ गुड टीम टू वर्क विद, पर ऐसा लगता है प्रभास ने मानो एक्टिंग से संन्यास ले लिया है और मूवी चॉइसेस में नीचे से पीएचडी कर ली है। हर मूवी की तरह कोई एक्सप्रेशन ना कोई एक्टिंग, आओ सोते सोते एक्टिंग करो, 100 करोड़ लो और चलते बनो भाई आदि पिक्चर में तो सर है ही नहीं, मेजॉरिटी सीन्स में बॉडी डबल्स यूज किया गया है। इस 3 घंटे की मूवी को देखकर मुझे रॉय की याद आ गई भाई। मन कर रहा था डायरेक्टर ने जो एड्रेस दिया था ना कि मूवी अच्छी ना लगे तो यहाँ पर आ जाना, वहां जाऊं और बस। खैर छोड़ो। मूवी स्टार्ट होती है एक चपरासी से जो किसी की अस्थियां लेके जा रहा होता है और रुक कर चाय पीते पीते उसका एक नोट उड़ जाता है और वो हवेली में जाके चले जाता है। ये सीन तो फिर भी ठीक था, पर फिर उसके बाद होती है प्रभास की एंट्री। भाई A few moments later. भाई क्या ही सीन था जिसे देखकर प्रभास फैंस को सच में ऑर्गेज़म आ जाएगा। सीन कुछ ऐसा है कि मार्केट में एक लड़की को गुंडे छेड़ रहे होते हैं, बीच में मार्केट में हमारे राजा साहब लेटे होते हैं, मुंह पर पूरा रुमाल, आंखों पे पूरा चश्मा, और बंदे को अपने पास बुलाते हैं, बिना मुंह से रुमाल हटाए गुंडों को लातों से ही पीट देते हैं। फिर क्या, हीरोइन इम्प्रेस हो गई सेटिंग। राजा साहब की दादी भी है जिसकी याददाश्त आती जाती रहती है। उसकी दादी की इच्छा थी कि वो अपने हस्बैंड से आखिरी बार मिलना चाहती है मरने से पहले, जो उन्हें छोड़कर चले गए थे। फिर क्या था, फिर प्रभास भाई निकल पड़ते हैं 5 लाख रुपए लेके और आगे जाके 5 लाख रुपए डोनेट कर देते हैं। अबे लिए ही क्यों थे पैसे साले स्कैमर। इस मूवी में 3 एक्ट्रेस हैं जिनका कहानी से कोई लेना देना नहीं है, सबके साथ एक एक गाना और एंड में सबके साथ एक गाना। अबे अफीम खाकर सोचते हो गया भाई तुम लोग आइडिया, ये शायद चिट्टा नाक से खींच के स्टोरी लिख दी होगी। वैसे तो फिल्म हॉरर कॉमेडी है, पर ना मूवी में डर लगता है ना ही इनसे हंसाया गया। इनके मेकर्स को लगा कि भूल भुलैया 2 और 3 की सक्सेस के बाद ऐसा ही कुछ बना देते हैं, पर कोई इन बागड़ बिल्लों से पूछे कि इन मूवी से इंस्पिरेशन ले रहे हैं, वो भी तो ठीक होनी चाहिए भाई। उसके बाद मूवी हवेली के इर्द गिर्द घूमती रहती है, ऐसे चक्कर लगाती रहती है जैसे लोग भूल ही गए कि मूवी का स्टोरी का प्रोजेक्शन क्या है, मूवी कहाँ जा रही है। और हाँ, आपने जो ट्रेलर में ओल्ड राजा साहब वाला लुक देखा था ना जिसमें स्क्रीन फ्लिप हो जाती है, वो मूवी में है ही नहीं। आई मीन कतई डिसेप्शन चल रहा है यहाँ पे। मूवी में बहुत कुछ गलत है, जैसे खराब सीजीआई, नॉनसेंस स्टोरी, बैड डायरेक्शन, एडिटिंग भी खराब ही है। मैंने बहुत कोशिश की कि इस मूवी में कुछ पॉजिटिव मिल जाए, पर भाई दिमाग का मुंह मुश्किल हो गया, पर कुछ पॉजिटिव नहीं मिला इस मूवी में। मूवी में एक से एक घटिया, आउटडेटेड और मास हीरो टेम्पलेट जोक्स हैं। बीजीएम के तो क्या ही कहने, अननेसेसरी एंड आउट ऑफ द प्लेस फील होता है। इससे अच्छा तो मैं किरीस का गाना ही सुन लूं। मूवी के 10 डेडबीट रिस्पांस और नेगेटिव रिमार्क्स के बाद इनका फुल ऑन पीआर गेम स्टार्ट हो गया है भाई, कि किसी भी तरह से बहला फुसला के कान में भर के कैसे भी थिएटर्स में ऑडियंस ले आए। बस आज राउत ने सबको लड्डू बांटे होंगे कि भाई कम से कम मेरे आदिपुरुष में बीजीएम और म्यूजिक तो अच्छा था। राउत विल बी लाइक, हम भी पेले गए हैं, तुम भी पेले जाओगे। मुझे बस इन दोनों डायरेक्टर से एक ही बात पूछनी है, सर प्लीज क्या आप मुझे ये सब धांधलेबाजी सिखा सकते हो, प्लीज सर प्लीज। आई मीन इतने घटिया सेट डिजाइन और एआई जनरेटेड मीडिया, 400-500 करोड़ का बजट, कैसे भाई? पॉलिटिशियन से ट्रेनिंग ले रहे हो क्या तुम लोग कि काम करो 5 का काम करो 5 लाख का दिखा दो? कुछ तो शर्म करो भाई, कुछ तो गरम करो। इतनी नीचता। द शेयर ऑडेसिटी ऑफ राजा साहब टीम इज कमेंडेबल भाई। इस क्वालिटी का कचरा कलाकार मूवी देने के बाद भी एंड में एक अनाउंसमेंट करते हैं, सर यस यू आर राइट, दे हैव अनाउंस्ड द सेकंड पार्ट ऑफ दिस स्टुपिडिटी। अब इस मूवी के बारे में और क्या ही बोलूं भाई, मैं ज्यादा गाली दूंगा तो यूट्यूब मेरी वीडियो ही उड़ा देगा। फिर एंड में यही कहना चाहूंगा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर ऐसी बकचोदी और देखना चाहते हो तो कीप वॉचिंग।